कोकोटेल्स। एक बार की बात है, किसी गांव में एक शिल्पकार रहता था। उसका नाम मोतीराम था। एक दिन वो पत्थर इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया। यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे पत्थर दिख रहे हैं। वाह, वो कितना बड़ा और सुंदर पत्थर लग रहा है। पास जाकर देखता हूँ। मोतीराम को वह पत्थर बड़ा खूबसूरत लगता है और वह उसके पास जाकर देखता है। ये पत्थर तो काफी बड़ा है। ये मूर्ति बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पत्थर भी अच्छा है, इसे भी रख लेता हूँ। मोतीराम को रास्ते में जो पत्थर मिलता वो इकट्ठा करता गया और घर पहुंचते ही उसने अपने औजार उठाए और पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमने मुझ पर प्रहार किया तो मैं टूट जाऊंगा। मूर्ति बनाने के लिए दूसरे पत्थर का उपयोग करो, लेकिन मुझे छोड़ दो। हाँ, ये पत्थर को तो दर्द हो रहा है। मुझे नहीं तोड़ना चाहिए, इसे छोड़ देता हूँ। मोतीराम को उस पत्थर पर दया आई और उसने उस पत्थर को अलग हटा दिया और बाकी दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और उस बड़े पत्थर को अलग किनारे रख दिया। अरे भाई, ये वाली मूर्ति दे दो। हाँ, अभी देता हूँ। अरे, ये बड़ी वाली पत्थर भी दे दो। मंदिर में इसको भी रखेंगे हम, नारियल फोड़ने के काम आएगा। गांव वालों ने मूर्ति की श्रृंगार की और मंदिर में स्थापित किया और उस बड़े वाले पत्थर को भी मूर्ति के सामने स्थापित कर दिया। अब जब भी कोई मंदिर जाता था तो वे मूर्ति पर फूल चढ़ाते थे, मूर्ति को दूध से धोते थे और सम्मान से उस बड़े पत्थर पर नारियल फोड़ते थे। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह पत्थर क्रोधित हो जाता था। वह दर्द में चिल्लाता था, मेरे ऊपर नारियल मत फोड़ो, मुझे दर्द होता है, मत फोड़ो मेरे ऊपर नारियल। लेकिन उस पत्थर की वहां कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन उस पत्थर ने मूर्ति से कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम भी पहले एक पत्थर थे, लेकिन अब तुम मूर्ति में बदल गए और लोग तुम्हारी सम्मान करते हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं। मैं मूर्ख हूँ, मैं भी काश मूर्ति बना होता, अगर मैंने उस दिन शिल्पकार से मना ना किया होता। जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुमने उस समय उसको नहीं रोका होता तो आज मेरी जगह तुम होते और अब तुम कष्ट उठा रहे हो क्योंकि तुमने सरल मार्ग अपनाया था। पत्थर को मूर्ति बनने का महत्व समझ में आ गया था। उसने वादा किया कि अब से वह शिकायत करना बंद कर देगा। फिर लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चुनौती कैसी भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए।